हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। ये हमें नंबर्स के पेयर दिए हुए हैं और इनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर कोप्राइम होता है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के टेबल में बिल्कुल नहीं आते, यानी कि जब हम इनके दोनों के यानी जो 18 और 35 ऐसे कुछ नंबर कुछ भी ले लो, अगर उन दोनों के हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो उनमें 1 से अलग कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर उनमें 1 से अलग कोई और फैक्टर आ जाता है तो वो हमारा कोप्राइम नंबर नहीं होता। और जिसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, यानी 18 और 35 में अगर 1 ही अकेला एक कॉमन फैक्टर होगा तो वो नंबर हमारा कोप्राइम नंबर होते हैं। कोप्राइम नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 के जो फैक्टर हैं वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 18 के फैक्टर निकाल लेंगे हम, यानी 1 है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 1 के बाद 2, पीछे इवन नंबर है तो ये 2 इसका फैक्टर होगा। 2 9 जा 18 होता है तो 2 हो गया। 2 के बाद 3 6 जा 18 होता है तो 3 इसका फैक्टर हो गया। 3 के बाद 4 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 6 3 जा 18 होता है तो 3 के बाद सीधा 6 आएगा। 6 के बाद 7 और 8 के टेबल में 18 नहीं आएगा तो 9 9 2 जा 18 हो गया। और 9 के बाद सीधा 18 ही 18 का फैक्टर होता है। तो ये तो हो गए हमारे 18 के फैक्टर। आगे हमें निकालने हैं 35 के फैक्टर। अब हम 35 के फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली 1 तो इसका फैक्टर होगा ही, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को हम देखेंगे तो 1 सभी का फैक्टर होता है। तो 1 के बाद 2 3 4 इनके टेबल में 35 नहीं आता तो 5 5 7 जा 35, 5 के बाद 7 आ गया, यानी 5 7 जा 35, एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। 5 और 7 दोनों 35 के फैक्टर हैं तो 7 के बाद सीधा 35 ही 35 का फैक्टर होगा। अब हम इनमें देखते हैं जो 1 है, 1 इसमें भी है और इसमें भी है तो 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है और 1 के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। सबसे पहले हमने समझा था कि जो 1 है, अगर 1 ही इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा तो वो नंबर हमारा कोप्राइम होगा। अब जो ये 18 और 35 है, ये दोनों ही कोप्राइम नंबर है। बी पार्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं 15 एंड 37। अब हम फैक्टर निकाल लेते हैं 15 के। हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। पहले तो 15 के जो फैक्टर होते हैं, पहला तो होता है 1, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 1 के बाद है 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 3 5 जा 15, यानी 3 × 5, 3 और 5 दोनों इसके फैक्टर हो गए। 3 के बाद सीधा आ गया हमारा 5 और 5 के बाद सीधा हमारा 15 आएगा और 15 ही हमारा 15 का फैक्टर होगा। इसके अलावा 15 के और कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब हम 37 के फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 37 का जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो तो होगा 1, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। इसके अलावा 37 का 37 ही फैक्टर होगा, क्योंकि 37 एक हमारा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं 1 ही इसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे लिखते हैं हम कॉमन फैक्टर, क्या आ गया 1। अगर 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर है तो ये हमारा कोप्राइम नंबर है, यानी ये नंबर जो है ये राइट है।
इसी पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है 30 और 415। तो हम पहले तो हम 30 के फैक्टर निकाल लेते हैं। हम फैक्टर्स ऑफ 30 के जो फैक्टर हैं वो हम निकाल लेते हैं। 30 का जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो तो होगा 1 के बाद पीछे 0 है तो ये 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 10 जा 30 होता है तो 3 भी इसका फैक्टर होगा। 4 के टेबल में 30 नहीं आता। 5 6 जा 30 होता है तो 5 आ गया। 5 6 जा आ गया ना तो 6 भी इसका फैक्टर है। इसके बाद 10 3 जा 30 हो गया। 10 के बाद आ गया 15 2 जा 30 होता है तो 15 इसका एक फैक्टर आ गया। 15 के बाद सीधा 30 ही 30 का फैक्टर होगा। अब ये तो हो गए हमारे 30 के फैक्टर्स। आगे हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 415। 415 का जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो होगा 1। आगे हम अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं यानी हम इसको देखेंगे 2 के साथ ये डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि इसके पीछे ओड नंबर है। अगर पीछे ओड नंबर होता है तो वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होता। आगे हम 3 के साथ देखेंगे। अगर हम जो 3 का मल्टीपल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यानी डिजिट का सम करके देखेंगे हम। तो हम इसका सम करते हैं। 4 + 1 5, 5 + 5 10 हो गया। तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये 3 का मल्टीपल नहीं है। आगे 4, पीछे के जो 2 नंबर होते हैं अगर उनको हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो 4 का मल्टीपल होता है। लेकिन पीछे 15 है और 15 4 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स 4 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। आगे 5, पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो इसका जो अगला फैक्टर है वो हो गया 5। इसके आगे इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है अगर नंबर्स में 1 कॉमन फैक्टर है और 1 के अलावा और भी इसके कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। एक तो इसमें हो गया 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। आगे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो इसमें 1 और 5 इसके 2 तो यहाँ तक ही इसके कॉमन फैक्टर आ गए। अगर हम आगे इसको और भी निकाल के देखेंगे तो इसमें से और भी फैक्टर्स निकल आएंगे। तो हमें यहीं से पता लग रहा है कि ये जो दोनों हैं ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम रॉन्ग कर देते हैं।